हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो इस बार 2026 में चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही अच्छा और दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार एकादशी में लग रही है मीन संक्रांति। तो संक्रांति में किया गया नाम जप, दान दक्षिणा, अच्छे सत्कर्म या अपने पितरों के निमित्त जो है दान दक्षिणा, तो उसका जो है हमें जन्म जन्मांतर तक उसका हमें पुण्य फल मिलता रहता है। इसीलिए जो है इस एकादशी में अच्छा संयोग बन रहा है। तो इस एकादशी में लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि किस दिन एकादशी मनाई जाएगी, तो 14 या 15। तो इस क्योंकि एकादशी जो है लग रही है रात में, 14 तारीख की रात में लग रही है और 15 में इसका सूर्योदय के समय में इसका जो है एकादशी तिथि रहेगी। क्योंकि 14 तारीख में जो है दिन में रात में लग रही है, तो दिन में रहेगी नहीं, तो इसलिए सूर्योदय के जो तिथि समय मानी जा होती है वही माने सारा दिन तिथि होती है। इसलिए 15 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और 15 तारीख को ही जो भगवान सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो जब भगवान सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो लगता है खरमास, तो इसीलिए 15 तारीख को खरमास भी लग रहा है। तो जब खरमास लगता है तो किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी विवाह गृह प्रवेश वगैरह ये सब नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये समय जो होता है ये आप पितरों के निमित्त आप कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है मांगलिक कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हो। और जो है 15 तारीख को संक्रांति भी लग रही है, तो दान दक्षिणा करने के लिए बहुत ही अच्छा संयोग जो है 15 तारीख को है। तो जो आप दान दक्षिणा जो है, वैसे तो आप 16 को तो करेंगे ही, लेकिन 15 को भी आप दान दक्षिणा जरूर करना, क्योंकि जो है संक्रांति में और फिर आप एकादशी का व्रत भी रखे हैं, तो इसलिए जो है जब आप दान दक्षिणा करेंगे तो आपकी जो है बृहस्पति जिसकी तो खराब है उसको तो भी ये जो है दान दक्षिणा जरूर करना या करवाना चाहिए। इससे जो है आपका बृहस्पति भी बहुत ठीक रहेगा। तो अब दान दक्षिणा जैसे कई भी तरीके का होता है, जिस तरीके से ईश्वर ने आपको दिया, आपका जैसा सामर्थ्य हो आप उस तरीके से दान दक्षिणा कर सकते हो। तो इससे गऊ ग्रास निकाल दो या कुत्ते को रोटी दे दो, इस तरीके से किसी गरीबों में आप के पास जैसा हो अन्न धन, उस तरीके से आप दान दक्षिणा भी बांट सकते हो। और तो 15 तारीख को जब आप सूर्योदय हो तो आप अपने पितरों के निमित्त भी आप तर्पण कर सकते हो, उनके निमित्त आप दीप दान भी कर सकते हो। सुबह करना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आप शाम के समय भी आप तो दक्षिण दिशा की तरफ आप पितरों के निमित्त जो है दिया आप जला सकते हैं। तो 15 तारीख का जिन लोगों ने व्रत रखा है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है, और जिन लोगों ने नहीं भी व्रत रखा है या वो ग्रह उनकी बृहस्पति ग्रह दिशा खराब है, तो 15 तारीख को जो है एक भगवान श्री हरि के मंदिर में, आपके आसपास में कोई मंदिर भगवान राधा कृष्ण का हो, तो आप जा करके मंदिर में दर्शन करके आप पीले फल का भोग लगा करके और प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु आप मेरी रक्षा करना। ऐसा करने से जो है बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। तो इसीलिए जो है इस बार 15 तारीख की जो एकादशी है वो दान दक्षिणा और नाम जप करने के लिए, व्रत रखने के लिए बहुत ही अच्छा संयोग बना है। क्योंकि दान दक्षिणा करने से कभी आपका जो है मन निराश नहीं रहेगा, आपका जो सत्कर्म बनते जाएंगे। और कभी भी आप कहीं भी आप कोई भी पन्ने पलट के देख लीजिए, दक्षिणा दान दक्षिणा करने से, पूजा जाप नाम जप करने से आपका भाग्य बदलता है, आपके हाथों में आपकी लकीरें जो में बदलाव आता है, आपके किए गए सत्कर्म, आपके हाथों की लकीरें बदलती रहती हैं। ईश्वर आपके भाग्य की उन्नति करते हैं। तो इसीलिए जिस तरीके से ईश्वर ने आप सबको दान दक्षिणा दिया है, तो आप उस तरीके से आप दान दक्षिणा करते रहिए। पक्षियों के निमित्त आप थोड़ा सा चावल दाना आटा डालते रहना चाहिए, उनको खिलाने पिलाने से आपको जो है आपके सत्कर्म बनते जाते हैं। तो आपके हाथों से सत्कर्म और धर्म की जो आपके पुण्य की जो है गठरी मजबूत होती रहती है। इसीलिए दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। आपके पास नहीं भी आप व्रत रख पा रहे हैं तो दान दक्षिणा तो आपके हाथों में अगर ईश्वर ने जिस लायक दिया है तो करते रहना चाहिए। तो एकादशी का जो व्रत है हम लोग 15 तारीख को रखेंगे, 14 तारीख को नहीं रख के 15 तारीख को रखा जाएगा। और जो है एकादशी के जो है पूरे कार्यक्रम जो है, जैसे चावल वगैरह जो है आपको 14 तारीख से ही आपको नहीं खाने हैं। तो शाम से तो बिल्कुल नहीं खाना है, सुबह वैसे तो खाना सुबह से ही नहीं चाहिए। तो जो तो क्योंकि 14 तारीख को एकादशी जो है लग जाएगी 8 बजे, तो इसलिए चावल तो भूल कर भी नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि लग रही है एकादशी। व्रत वाली एकादशी 15 को है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 15 तारीख को जब हम व्रत रखेंगे तो चावल हम 14 तारीख को तो खा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि में चावल खाने से ब्रह्म हत्या के जैसा पाप लगता है। तो इसलिए चावल तो हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। और एकादशी की जो महत्व है, इतनी उसकी महिमा वर्णन गाया गया है, क्योंकि आपने कथा के माध्यम से तो सुना ही होगा, जिसने जाने या अनजाने में एकादशी का व्रत रखा है, कि भूलवश भी किसी न किसी कारण एकादशी का जो व्रत हो गया है, तो ऋषि मुनियों के माध्यम से आपने सुना ही होगा, प्रभु श्री हरि ने उन सभी का कल्याण किया है, उन सभी के मनोरथ सिद्ध किए हैं। तो जो जानबूझ के एकादशी का प्रभु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं, तो फिर क्या पूछना, प्रभु सदैव उन पर अपना कृपा हस्त बनाए रखते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि अपने अपने विचार हैं, किसी के विचारों को आप रोक नहीं सकते हैं। सब अपने अपने विचारों के माध्यम से जीव जीते हैं धरती पर प्राणी ये। तो देखो, आप भगवान का व्रत रख रहे हो, तो आप जब किसी के लिए अच्छा कर्म करोगे, जैसे एक समाज में ही आप ले लो, किसी मनुष्य के साथ में आप अच्छा कर्म कर रहे हो, तो वो आपको उल्टा कर्म थोड़ी ना, वो आपको, आप किसी के प्रति आप प्रेम भाव लेकर के आप उसके सामने जा रहे हो, तो आपको मारेगा तो है नहीं। और फिर भगवान की तरफ आप जब समर्पण भाव से उनकी पूजा प्रार्थना सेवा भाव अपनी कर ले जा रहे हो, तो क्या भगवान आपका बुरा करेंगे? फिर ईश्वर जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के पालनहार हैं, वो किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करते। तो एकादशी का जो है व्रत लोग कहते हैं मोक्ष के लिए रखा जाता है। जी नहीं, मोक्ष भगवान श्री हरि आपके मन की जो चिंतन आपके मन में चल रहे हैं वो सब जानते हैं प्रभु, और उन्हीं इच्छा अनुसार आपको पुण्य फल की प्राप्ति कराते हैं। तो आप कभी किसी प्रकार की मन में भ्रांतियाँ मत पैदा कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपके मन में नेगेटिव चिंतन चलेंगे, वो उसी तरीके से आपको थॉट आपको मिलती जाएँगी। तो जब आप प्रभु की सेवा प्रार्थना करेंगे, तो आपका जो है खुद आपका मन जो है शांत और निर्मल होता चला जाएगा। और मैंने भी एकादशी का व्रत इस लोगों के कहने में ऐसे ही मन में था कि ना रखो या रखो, इस तरीके से हमारे भी मन में भ्रांतियाँ थी। लेकिन जब से हमने रखा व्रत, हमें तो प्रभु जी की कृपा से उनसे चरणों में उनकी प्रीति हुई, और मुझे भी इतना आनंद आता है जब एकादशी का व्रत रखते हैं। और जैसे कहते हैं दिन भर में वही खाते पीते रहो, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आप व्रत अच्छे रह सकते हैं, तो सुबह मैं जो है थोड़ा या कुछ फल हल्का ले लेती हूँ, या 1 गिलास दूध ले लेती हूँ, या शाम के समय जो है मैं कोई हलवा बना लेती हूँ, जैसे आलू का या लौकी का। तो भगवान का भोग लगा करके, और बिना नमक के मैं व्रत रखती हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है एकादशी का व्रत रखने में। तो बिना नमक के ही हम मैं तो रखती हूँ, अपना अपना भाव है। तो जो पारण का समय रहेगा वो 16 तारीख को सुबह जो है पूजा करने के बाद में आप जो है 6:30 बजे से लेकर के 8:54 तक की आप पारण कर सकते हैं। तो आपके पास अगर तुलसी दल हो, तो भगवान को पूजा करने के बाद में आप तुलसी दल लेकर के पारण कर सकते हैं, या तो भगवान का चरणोदक लेकर के भी आप जो है भगवान एकादशी का पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रहा एकादशी व्रत और पारण का नियम और पूजा प्रार्थना विधि। तो देखो कैसे क्या हमने पूजा की है। तो देखो हमने आसन लगा लिया था, और देखो भगवान श्री हरि को विराजमान, गणेश और ठाकुर जी को स्नान करा करके उनको भी विराजमान कर लिया है। पीला आसन मैंने यहाँ पे बिछा लिया था, और भगवान गणेश को जनेऊ और भगवान श्री हरि को भी जनेऊ अर्पण करा करके, और अखंड ज्योति अगर आप जलाना चाहते हैं तो आप जला भी सकते हैं, नहीं तो आप जैसे जो आरती करेंगे उसी से ही आप आरती करके, अगर आप जलाना है तो आप अखंड ज्योति जो है, जैसे आप कोई जॉब वगैरह करते हैं या बाहर जाते हैं, तो आप सुबह जैसे नहीं हो पा रहा, तो आप संध्या के समय जो है आप जला करके अखंड ज्योति। और क्योंकि अखंड ज्योति जो है एकादशी के व्रत में उसकी बहुत महिमा गाई गई है, तो इसलिए अखंड ज्योति आप हो सके तो आप जलाना चाहिए। और देखो हम यहाँ पर पूजा अब कर रहे हैं, शुरुआत कर दिया है। तो भगवान का पीले फूल और सुगंधित कुछ पुष्प यहाँ पे भगवान को अर्पण करा करके, पीला चंदन। वैसे तो कहते हैं पूजा प्रार्थना में जब अगर आपके पास फूल ना भी हो, तो आपकी सेवा प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं अगर आपके पास संभव हो तो फूल फल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जितने पूजा में सामग्रियाँ होती हैं उतना पूजा करने में अच्छे से आनंद आता है। और जब पूजा में आनंद आए, तो समझ लो आपकी पूजा सार्थक हो गई, प्रभु श्री हरि प्रसन्न हो गए। तो अपने मन को जो है शांत पहले पहले रखना बहुत ज़रूरी होता है। और देखो पूजा यहाँ पे हमने शुरुआत कर दी। फिर हाथों में जो है अक्षत की जगह पे तिल और पुष्प लेकर के आप कथा सुनेंगे एकादशी की, और भगवान को प्रणाम करेंगे कि प्रभु आप अपना आसन विराजमान कीजिए, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कथा आरंभन होती है, सुनो वीर भगवान, आय के आसन लीजिए, तेज पुंज बलवान, गौरी पुत्र गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस तरीके से सभी देवी देवताओं से अपने इष्ट को, आराध्य को आमंत्रित करेंगे, और भगवान से प्रार्थना करके करेंगे प्रभु आप मेरी पूजा स्वीकार करना, और जो भोग में रखा है वो सब भगवान को अर्पण करा देंगे, भोग लगा देंगे। और देखो उस दिन जो है 15 तारीख को जो है रविवार पड़ रहा है, तो इसलिए आपको तुलसी दल पहले से ही शनिवार को ही आपको 14 तारीख को तोड़ के रख लेना है दोपहर में ही, क्योंकि रविवार को तुलसी जो है नहीं तोड़ी जाती है, क्योंकि भगवान श्री हरि तुलसी में विराजमान रहते हैं। तो एकादशी और द्वादशी वैसे भी तुलसी में जो है नहीं तोड़ना चाहिए, न जल चढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए आपको शनिवार को ही तुलसी तोड़ करके रख लेना। और देखो हमने भी तोड़ करके रख लिया था, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था, तो जो ये हरी भरी बनी रहेंगी, मुरझाएंगी भी नहीं। तो इन चीज़ों को आपको ये 10वीं तिथि में ही पालन कर लेना है। और वैसे भी आपको भोग लगाते समय पहले से ही तोड़ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि सुबह में इतना समय नहीं होता कि रोजाना जो है जल्दी तुलसी इधर उधर तोड़ो बनाओ, क्योंकि पूजा का एक सही समय पे होना सही रहता है। तो देखो हरी भरी तुलसी मैया मेरी यहाँ पे विराजमान है।
और भगवान गणेश का जो है भोग अलग निकाल के रख देंगे, क्योंकि उनमें जो है तुलसी दल हमको नहीं रखना है। और भगवान श्री हरि का, ठाकुर जी का भोग हम अलग रख देंगे, उसमें जो है तुलसी दल डाल करके रखेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि का भोग बिना तुलसी दल के लगता ही नहीं है। तो इसलिए उनका अलग पूजा पाठ हो गया और भगवान श्री हरि का अलग हो। और साथ में ये देखो हमारी गौ माता विराजमान है, बछड़े के साथ में दूध पीता हुआ बछड़ा है, क्योंकि ये जो हम दर्शन करने कहीं गए थे तो ये प्रतिमा गौ माता की हम वहीं से लेकर के आए थे, मुझे इतनी अच्छी लगी थी। तो साथ में पूजा मंदिर में गौ माता भी विराजमान है। तो चलो अब कथा सुन रहे हैं, हाथों में कुछ अक्षत और यहाँ पे अक्षत की जगह पे तिल लेकर के और हाथों में फूल लेकर के तो पाप मोचनी एकादशी कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि प्रभु के महिमा का जो वर्णन होता है, इसलिए जब कथा सुनते हैं तभी हर पूजा का जो है फल मिलता है। और साथ में प्रभु श्री का नाम जप करते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण पाप मोचनी एकादशी व्रत नारायण कथा। हरि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की। हरि। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और क्या फल है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, चक्रवर्ती मानधाता ने यही प्रश्न लोमस ऋषि से किया था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपा करके कहिए। लोमस ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली इस विचित्र कथा को सुनिए। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत कथा आपको पढ़नी है। और कथा की महिमा बहुत ही गाई गई है, क्योंकि बिना कथा के कोई पूजन संपन्न नहीं होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, माता एकादशी की जय हो। कथा यहाँ पे हो गई समापन, और भगवान को अक्षत पुष्प यहाँ पे अर्पण करेंगे और जो भोग लगाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी पूजा प्रार्थना आप मेरे भाव श्रद्धा सुमन मेरे आपको अर्पण है, स्वीकार करना। तो इस तरीके से प्रभु को प्रार्थना करके और दान दक्षिणा जो भी कुछ आपने रखा है वो आपको अर्पण करा देना है। और भगवान की उसके बाद करेंगे आरती। तो आरती में आप श्री हरि की कोई भी आरती या ठाकुर जी की आरती कोई भी आप गा सकते हैं, और ना हो तो आप जैसे हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। तो ऐसे आप प्रभु के नाम की जो है जप करके आप आरती घुमा सकते हैं, आरती उतार सकते हैं। तो ऐसे हो गई प्रभु की आरती। और उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है तो आपको थोड़ा छोटा सा ये ग्यारह ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी तीज या त्योहार हो और तो आपको ये छोटा सा ये ग्यारह ज़रूर करते रहना चाहिए। तो किसी न किसी बहाने एक हफ्ते में आपको छोटा सा ये ग्यारह करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी बहाने आपके जो है घर के जो है निगेटिविटी दूर होती रहती है, आपके घर में एक सुगंधित वाइब्रेशन बने रहते हैं और अच्छा लगता है। भगवान को अग्निदेव के मुख से भी जो है भोग लगता है, इसीलिए व्रत जब हो तो पहले जो हम लोग बृहस्पति का व्रत रखते थे या सोमवार व्रत रखते थे, तो कोई भी व्रत रखते थे तो छोटा सा हवन ग्यारह जरूर कर लेते थे। तो अब लेकिन जो दौड़ भाग भरी जिंदगी में इतना तो नहीं हो पाता, लेकिन जब व्रत रखते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, किसी न किसी बहाने से शुभ कर्म हमारे हाथों से होता रहना चाहिए। और उसके बाद में कुछ दान दक्षिणा अर्पण करा करके श्रद्धा सुमन भगवान को और एकादशी मैया को प्रणाम करेंगे। और ये हमारी पूजा हो गई यहाँ पे एकादशी की पूरी। और देखो भगवान श्री हरि हमारे यहाँ पे राधा कृष्ण भगवान विराजमान है, कितनी अच्छी प्रतिमा पूजा यहाँ पे मुझे लग रही है। मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं थोड़ी देर अपने भगवान को जरूर निहार जरूर लेती हूँ कि मैंने पूजा कैसे की, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूजा करते समय इतने जो भाव हमारे पूरे होते हैं वो भगवान में ही समाहित होते हैं, तो इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद में अच्छे से हम एक नज़र अच्छे से देख जरूर लेते हैं कि मेरी पूजा प्रार्थना मुझे कैसी लग रही। जब मेरे मन को संतुष्टि होती तब मैं समझ जाती हूँ कि हाँ अच्छे से मेरी पूजा हुई है। और जो है अब चैत्र मास की जो शुरुआत होने वाले हैं नवरात्रि, जो कि शुरुआत हो रहे हैं 19 मार्च से। तो अब माता की जो है नवरात्रि की तैयारियां करनी है, बहुत ही श्रद्धा के साथ में अपनी माँ का स्वागत करना है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो अच्छा है, अपनी हिंदू धर्म में कोई ना कोई त्यौहार या अच्छे अच्छे काम अपने हाथों से होते रहते हैं, धर्म के कार्य। तो इधर उधर मन नहीं भटकता है, कोई ना कोई बहाने ईश्वर में जो है अपना समर्पण भाव बना रहता है।
ये जो मन होता है बड़ा चंचल रहता है, क्योंकि कहते खाली जो दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए कोई ना कोई प्रभु का नाम जप या स्मरण भगवान का बना रहे तो अपने हाथों से धर्म के कार्य होते रहते हैं और अपने जो है कर्म कार्य जो है घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे और नवरात्रि की सभी को आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं।